हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भालोटी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपन 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5.2 के जितने एग्जांपल्स और जितने उसमें फार्मूलाज यूज़ हुए हैं या फिर जितने फार्मूला अपने एक्सरसाइज में यूज़ होंगे वो सब फार्मूला अपन देखेंगे एंड प्लस ये समझेंगे कि ये होता क्या है, इसका एक्चुअली मतलब डिफरेंशिएबिलिटी क्या चीज़ होती है। डिफरेंशिएबिलिटी अपन किसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करना है वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करना चाहता हूँ कि अपन ने क्या देखा था कि कंटिन्यूटी देखी थी और कंटिन्यूटी लास्ट वाले चैप्टर में देखी थी, राइट। तो कंटिन्यूटी का अगर याद हो आपको तो कंटिन्यूटी क्या था। कंटिन्यूटी किसी फंक्शन की निकालने के लिए मतलब तरीका ये था कि अगर कोई फंक्शन का अपन ग्राफ बिना पेन उठाए अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो उसका मतलब वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, वो फंक्शन अपना कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अभी डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस तो होना चाहिए, लेकिन किसी पॉइंट के ऊपर शार्प टर्न नहीं आना चाहिए। ठीक है, शार्प टर्न नहीं आना चाहिए। अगर शार्प टर्न आ रहा है कहीं पे, शार्प टर्न आ रहा है कहीं पे तो मतलब कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है एट दैट पॉइंट। ये अपना ग्राफ किसका है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ है। अपन देखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स में क्या है, अपना शार्प टर्न आ रहा है, राइट। शार्प टर्न आ रहा ना, यहाँ से अपन ने ड्रॉ करना शुरू किया, राइट हैंड में गए तो यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू जीरो है एंड यहाँ पे ये अपना फंक्शन शार्प टर्न आ रहा है। तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, ये कंटिन्यूटी की अपनी कंडीशन है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस होगा तो उसके लिए वो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा एट दैट पॉइंट। ये बात को मैं अगेन आपको लिख देता हूं। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखता हूं, इफ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट सी, देन इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, बट ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई है। बट दूसरी क्या है, देखिए दूसरा क्या है, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब कि शार्प टर्न नहीं आ रहा है। ठीक है, शार्प टर्न नहीं आ रहा है, इधर से अपन ने ड्रॉ करना शुरू किया, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। मान लो ये एक्स साइन एक्स वाला अपन एग्जांपल लेते हैं, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल का मतलब उसमें शार्प टर्न नहीं आ रहा है, ठीक है, कहीं पे भी, तो वो कंटिन्यूअस होगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो सेकंड वाली कंडीशन क्या होगी, इफ फंक्शन इज, फंक्शन एफ एक्स लिख देते हैं, फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी या एट एनी पॉइंट, then it will be continuous at that point. It will be continuous at that point. ठीक है, तो होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या डिफरेंस है। डिफरेंशिएबिलिटी अपन कैसे पता करेंगे कि भाई उस पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन जो है वो अगर शार्प टर्न आ रहा है उसमें, उस फंक्शन में, तो इसका मतलब कि वो फंक्शन जो है वो अपना डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ये अपन देखेंगे, अभी एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है एंड अगर वो शार्प टर्न नहीं आ रहा है तो यानी कि वो अपना डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे। तो एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स का अपन ने देखा है कि ये एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो पे अपना शार्प टर्न आ रहा है, यानी कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं। इस पॉइंट को अपन ने जैसे कंटिन्यूटी का चेक किया था, कंटिन्यूटी का कैसे निकालते हैं अपन, कंटिन्यूटी का निकालने का अपना तरीका क्या था कि कंटिन्यूटी में अपन क्या लिमिट निकालते थे, राइट। कंटिन्यूटी में लिमिट निकाल के फिर उसमें
डायरेक्टली वैल्यू रख देते थे, राइट, मतलब लिमिट में एस टेंस टू 0 कर देते थे एंड फिर उसके बाद में वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी में कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है। कंटिन्यूटी का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मेरा वीडियो देख लीजिए प्रीवियस वाले, ठीक है, मैंने उसके एग्जाम्पल्स का और एक्सरसाइज का फुल वीडियो बनाया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब कैसे निकालते हैं। अगर अपने को कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, ठीक है, एंड वो चेक करना है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यूस है या नहीं है, सॉरी डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये चेक करना है। तो डिफरेंशिएबल की निकालने का तरीका जो है वो ये है, एफ डेस सी है। तो यहाँ पे देखिए एफ डेस सी से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि एफ डेस सी क्या है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू दे रखा है, मान लो एफ एक्स दे रखा है, या फिर एफ एक्स की वैल्यू मान लो कुछ भी x+1 ऐसे कुछ फंक्शन दे रखा है अपने को, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करने का मतलब, इसका डिफरेंशिएशन आपको पता होगा क्लास 11 से भी, इसका अगर एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो उसको अपन y डेस भी लिख देते हैं, या फिर उसको अपन f डेस x भी लिख देते हैं एक बार डिफरेंशिएशन का मतलब, ठीक है, ठीक है, या फिर उसको अपन dy/dx भी लिख देते हैं। तो ये भी आपको दे सकता है कि ये फाइंड करो, या फिर y डेस फाइंड करो, या फिर f डेस x फाइंड करो, राइट। या फिर आपको ये तो 1 डिग्री का हो गया, अगर 2 डिग्री का डिफरेंशिएशन है यानी कि 2 बार करने का, तो उसको y डबल डेस भी लिखते हैं, f डबल डेस x लिखते हैं 2 बार करने का, या फिर d2y/dx², ठीक है, ये भी लिखते हैं डबल डिग्री के डिफरेंशिएशन को। तो ऐसे अपन डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन को, ठीक है। तो ये अपन ने, मैंने बता दिया कि आपको कैसे इसको लिखते हैं। अभी ये इस वाले फॉर्मूले पे आते हैं कि फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का है क्या, कि एफ एक्स अगर कोई फंक्शन दे रखा है अपने को तो उसका अपन डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर उस फंक्शन का अपने को डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालते हैं, उसका तरीका यही है कि लिमिट x टेंड्स टू c, अगर किसी पॉइंट पे अपने को निकालना है f डेस c पॉइंट पे, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन अपने को फाइंड करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन एफ एक्स माइनस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट c, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट c माइनस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट c माइनस अपॉन, सॉरी, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट c अपॉन x माइनस c। ये अपना फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन निकालने का। तो इस फॉर्मूला को आप जो है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसको याद कर लीजिए कि फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट माइनस फंक्शन की वैल्यू एफ डेस एफ सी यानी कि एट पॉइंट सी माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स माइनस सी, सॉरी अपॉन एक्स माइनस सी। ये अपनी फंक्शन की वो डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका है, ठीक है। अब इसको देखिए अपन कैसे करेंगे, कोई इस पे एग्जांपल लेते हैं और उसको अपन चेक करेंगे। अभी जो अपन ने डिस्कस किया था ना कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स है, राइट, अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो उसको अपन देखेंगे कि वो अपना डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो अपन ने कोई फंक्शन लिया है, ठीक है, अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, अगर कोई फंक्शन दे रखा है अपने को, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं कि अपने को दे रखा है मोड ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है, मोड ऑफ एक्स माइनस वन अगर कोई फंक्शन दे रखा है, उसको बताना है कि एट एक्स इक्वल टू वन पे वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। क्योंकि देखिए इससे पहले मैं आपको इसका ग्राफ बता देता हूँ। इसका ग्राफ कैसे होगा मोड ऑफ एक्स माइनस वन का, ये अपना इधर एक्स एक्सेस है, ये अपना वाई है, ठीक है, एक्स डेस और ये वाई डेस है। मोड ऑफ एक्स माइनस वन यानी कि एक्स की जगह पे मैं जीरो रखूंगा तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी, क्योंकि जीरो रखूंगा तो जीरो माइनस वन का मोड यानी कि वन आ गया मेरे पास में। एक्स की वैल्यू जीरो रखूंगा यानी कि वाई की वैल्यू वन आ गई, ये मेरा पॉइंट हो गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू में माइनस वन रखूंगा तो वाई की वैल्यू मेरी टू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू में जीरो रखूंगा तो वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू में प्लस वन रखूंगा यानी कि यहाँ पे वन कोमा जीरो आ जाएगा, क्योंकि वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी, वन माइनस वन, ठीक है, वन माइनस वन, वन रखूंगा तो एक्स की वैल्यू तो जीरो आ जाएगी। तो इसका ग्राफ जो है ना, इसका ग्राफ बनेगा आपका इस टाइप से, लेफ्ट हैंड साइड से आएगा ऐसे, ठीक है, और ये अपना इस टाइप से। तो अपन देख के बता सकते हैं कि ये पॉइंट जो है ना वो शार्प टर्न ले रहा है यहाँ पे, यानी कि इस पॉइंट पे अपना डिफरेंशिएबल नहीं आएगा x इक्वल टू वन पे। ये पॉइंट पे क्या है अपना x इक्वल टू वन है ना, तो इस पॉइंट पे अपना डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। इसी चीज़ को अपन फॉर्मूला से देखते हैं कि फॉर्मूले से अपने को कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये आपको बताता हूँ मैं अभी कि फॉर्मूले में कैसे वैल्यू रखेंगे और कैसे अपन उससे प्रूव करेंगे कि हाँ भाई ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की देखिए
कंडीशन वही है अपने पास में कि एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू आर एच एल राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। ये डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन है अपने पास में, ठीक है। तो अपन कैसे निकालेंगे डिफरेंशिएबिलिटी में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए फंक्शन दे रखा है अपने को एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। तो अपन एल एच एल निकालते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पे निकालना है अपने को, राइट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू वन, ठीक है। तो वन पे निकालना है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। ये था अपना फॉर्मूला, बट यहाँ पे अपने को c की जगह पे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, राइट। तो c की जगह पे अपन क्या करेंगे, 1 करेंगे। c की जगह पे अपन क्या करेंगे, 1 करेंगे, राइट। तो f ऑफ 1 x माइनस 1 ये अपने को लिमिट है, और लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यहाँ पे अपन 1 माइनस लगाएंगे। हाईलाइट कर देता हूँ कि मैं, ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ अभी, ठीक है। ये x 1 माइनस है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है ना, 1 से अपन इधर में चेक कर रहे हैं, 1 से इधर में चेक कर रहे हैं अपन। ग्राफ में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी कि 1 से लेफ्ट हैंड साइड में चेक कर रहे हैं, यानी कि अपना 1 माइनस लिखा है अपन ने, ठीक है। अभी इसको देखिए कैसे निकालेंगे अपनी वैल्यू। एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है अपना, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1, ये है ना फंक्शन। तो एफ एक्स की जगह पे मैं क्या रखूंगा, लिमिट लगा देता हूं पहले तो एज इट इज 1 माइनस एफ एक्स की जगह पे मोड ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1 फंक्शन की जगह पे एक्स की जगह पे 1 है फंक्शन में, एफ ऑफ 1 यानी कि जो फंक्शन था वहां पे एक्स था, वहां पे 1 रख दूंगा। तो मोड ऑफ फंक्शन क्या था मेरा, एक्स माइनस 1 का मोड ना, तो 1 माइनस 1 का मोड, राइट, अपॉन एक्स की जगह पे एक्स माइनस 1। तो यानी कि ये कितना आ गया अपना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ठीक है, मोड ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस, देखिए 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, तो माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। अभी इसके आगे अपन क्या करेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, जैसे अपन ने उसमें लिखा था ना कि 1 माइनस को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, h टेंस टू 0, और जहां जहां x वहां ये लिमिट क्या है, 1 माइनस है ना, तो लिमिट 1 माइनस है तो 1 माइनस एच कर देंगे। ये लिमिट 1 माइनस है तो 1 माइनस एच कर देंगे, जहां जहां x वहां 1 माइनस एच, ओके। तो होप ये क्लियर है आपको, 1 माइनस एच अपन कर देते हैं जहां जहां x है, तो x की जगह पे 1 माइनस एच माइनस 1, ठीक है, और माइनस 0 अपन रहने देते हैं लिखना, ये मोड है, कंफ्यूज मत हो जाना अगेन। और x की जगह पे क्या, अगेन 1 माइनस एच और माइनस 1, ठीक है। तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे आगे तो कितना आ जाएगा अपना, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो माइनस ऑफ मोड h अपॉन h, ठीक है। यानी कि माइनस मोड h कितना आएगा, सॉरी ये माइनस एच आएगा ना नीचे, ये कैंसिल होते टाइम पे मैंने गलत जगह पे कैंसिल कर दिया, यानी कि 1 से 1 कैंसिल हो गए, ये माइनस एच बच गया नीचे, तो माइनस एच आएगा, यानी कि एच अपॉन माइनस एच, ऊपर मोड एच यानी कि पॉजिटिव में एच आ गया, एच अपॉन एच, राइट। अभी क्या करेंगे, लिमिट वही एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन माइनस एच आया है, राइट अपना, इससे ये कट कर देंगे तो कितना आ गया, -1, उसमें लिमिट पुट करो एच की जगह पे 0, तो एच तो कुछ बचा ही नहीं है, ऑलरेडी -1 आ गया, तो अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, -1, ठीक है। अभी देखते हैं इस पॉइंट के ऊपर अपन RHL निकाल के, राइट हैंड लिमिट। RHL निकालने का भी तरीका वही है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x कितना है, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x माइनस, लिख देते हैं चलो फॉर्मूला, f ऑफ c की जगह कितना है 1 अपॉन f ओ x माइनस c, तो x माइनस c की जगह 1, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला था। अब लिमिट वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन की और f ऑफ 1 की, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या है, मोड ऑफ x माइनस 1, ठीक है, मोड ऑफ x माइनस 1 है, एंड फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1 माइनस 1 0 अगेन, तो माइनस मैं 0 डायरेक्टली लिख देता हूँ फंक्शन 1, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी ना, आपको पता है ना, क्योंकि ये क्या था, मोड ऑफ x माइनस 1 था, x की जगह पे मैं 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, अपॉन x माइनस 1, ठीक है।
अभी क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 करूंगा मैं, जहां जहां x वहां वहां 1 प्लस एच, जहां जहां x, तो लिमिट क्या थी अपनी 1 प्लस थी ना ये, तो 1 प्लस एच, x की जगह पे 1 प्लस एच। ये चीज अपन ने कंटिन्यूटी में भी देखा था कि इसको 1 प्लस अगर दे रखा है उसको h की टर्म्स में लिखना है, h टेंस टू 0 लगाना है, तो जहां जहां x वहां वहां 1 प्लस एच, जहां जहां x वहां वहां c प्लस एच होता है, तो 1 प्लस है तो 1 प्लस एच, ठीक है। तो x की जगह पे 1 प्लस एच माइनस 1, राइट, अपॉन 0 को मैं नहीं लिख रहा माइनस 0 को, और x की जगह पे 1 प्लस एच माइनस 1, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, ऊपर कितना आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर आया मोड h, नीचे भी आया h, ठीक है। तो मोड h से h कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर आया मोड h का मतलब h हो गया पॉजिटिव में, अपॉन h अपॉन h यानी कि 1, ठीक है। इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पे एल एच एल इक्वल टू -1, ठीक है, आर एच एल इक्वल टू 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर नॉट इक्वल, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल टू 1। ये अपन ने देखा था कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, अपने को पता है कि कंटिन्यूअस है ये फंक्शन, बट डिफरेंशिएबल नहीं है ये एट x इक्वल टू 1 पे। तो ये चीज अपन ने प्रूव करके दिखा दिया है। तो ये फॉर्मूला होपफुली आपको याद हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो इस पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए एक आध क्वेश्चन की और हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या है कि आगे ओके सेम ही है, ये अपने को दे रखा कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 और नोट, ठीक है। यही सेम चीज अपन ने x प्लस 1 के लिए, अपन x माइनस 1 के लिए अभी ये देखा है मोड ऑफ x माइनस 1 के लिए कि डिफरेंशिएबल नहीं था, यहाँ पे दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल से पहले, तो ग्राफ से, सॉरी ग्राफ इसका कैसे बनता है, ये अगर x है, ये x डेस है, ये y है, ये अपना वाई डेस है, तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ग्राफ बनाने का तो वही लेफ्ट हैंड साइड से आएगा अपना, 0 पे 0 होगा और फिर पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये ग्राफ इसका इस टाइप से हो गया है, अपने को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है, इट मीन सीधे अपना क्या है कंटिन्यूअस है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि ये सार पे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपन बोल देंगे कि डिफरेंशिएबल है, लेकिन सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0 बट कंटिन्यूअस है। तो अभी इसको अपन निकालते हैं, ठीक है, लिमिट निकालते हैं, एल एच एल, लिमिट निकालने का वही तरीका है अपना, एल एच एल क्या, एफ ऑफ कौन से पॉइंट पे, 1 पे, 0 पे, तो एफ डेस 0, ठीक है, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू, क्या आएगा यहाँ पे, एल एच एल निकाल रहे हैं तो 0 माइनस, ठीक है। और फंक्शन फॉर्मूला क्या है डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, सी की जगह पे 0, एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस सी, एक्स माइनस 0, ठीक है। तो अपन लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, एफ एक्स की जगह पे मोड x है, राइट, एफ 0 की जगह पे मोड 0, यानी कि ये माइनस का साइन था इन दोनों के बीच में तो माइनस लगा दिया है, मोड 0 का मतलब कि 0, ठीक है, अपॉन x माइनस 0 यानी कि x, ठीक है। अभी आगे लिमिट h टेंस टू 0 रखेंगे, जहां जहां x वहां वहां 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, ओके। तो 0 माइनस एच, 0 को रहने देते हैं लिखना, अपॉन 0 माइनस एच, ठीक है। ये वाला 0 को मैंने नहीं लिखा क्योंकि माइनस 0 मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0, देखिए ऊपर वाला फंक्शन क्या आ गया, 0 माइनस एच, यानी कि 0 में से थोड़ा सा कम कर रहे हैं, यानी कि माइनस एच आ गया अंदर, ठीक है, माइनस एच अपॉन माइनस एच, ठीक है। ऊपर वाले को माइनस एच के अंदर मोड है, यानी कि वो चीज़ क्या आ गई, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, h लिख सकता हूँ ना, अपॉन माइनस एच, h से h कैंसिल हुआ तो -1 आ गया अपना, ठीक है। h की जगह पे 0 रखते बट h कुछ है ही नहीं तो अपना -1 आ गया, ठीक है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई अपनी, -1 आ गई। राइट हैंड लिमिट अगर देखेंगे अपन इसकी इसी पॉइंट पे, तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट देखते हैं, आर एच एल, ठीक है, एफ डेस 0 पे ही देखना है अपने को, राइट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी की जगह पे 0 अपॉन एक्स माइनस सी, एक्स माइनस 0, ठीक है, राइट, कोई डाउट नहीं है। लिमिट एक्स टेंड्स टू
जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है, मोड ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो कितना है, मोड ऑफ जीरो अपॉन एक्स की जगह पे एक्स और माइनस जीरो रहने देते हैं। चलो लिखना, अभी क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जहां जहां एक्स वहां वहां जीरो प्लस एच, तो जीरो प्लस एच, ठीक है। जहां लिमिट क्या थी अपनी, जीरो प्लस है ना लिमिट, तो जीरो प्लस एक्स, एक्स की जगह पे जीरो प्लस एच माइनस मोड ऑफ जीरो जीरो हो गया अपॉन जीरो प्लस एच, यानी कि ऊपर वाला भी एच नीचे वाला भी एच, ठीक है, यानी कि ये अपना वन आ गया। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो वन इक्वल टू वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपना कितना आया था, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट अपना कितना आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट अपना आया था माइनस वन, राइट, माइनस वन था। एंड राइट हैंड लिमिट अपना कितना आया है, वन आया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन, राइट हैंड लिमिट वन, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, so this is not differentiable at x इक्वल टू जीरो। ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू जीरो पे। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत ही डिटेल में आपको ये बताए हैं दोनों एग्जाम्पल जो है, पहले इसकी डेफिनेशन और ये, अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे अपने पास में इसके फॉर्मूलाज हैं, जो भी अपने पास में यूज होंगे ना वो सब के सब फॉर्मूला हैं इसमें। तो उन फॉर्मूलाज को अपन देखते हैं, डिफरेंशिएशन में आपके बहुत यूज होंगे, ये सब के सब फॉर्मूला आपके बहुत अच्छे से यूज होंगे। तो इनको अपन देख लेते हैं एक बार क्विकली कि क्या है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के क्या क्या फॉर्मूलाज हैं। तो देखिए, अगर x की पावर अगर n दे रखा है अपने को, तो उसका होता है x की पावर अगर n गिवन है तो ये n को पहले लिख दो, ठीक है, और इसकी पावर में से एक कम कर दो, ठीक है। तो यानी कि एक्स n और x की पावर n में से एक कम कर दो, ये अपना डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो dy बाई डी ऑफ डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का कितना हो जाएगा, ये पावर जो थी वो पहले लिख दी, यानी कि n को पहले लिख दिया, पावर में एक कम कर दिया। इसका एग्जाम्पल्स अगर देखें अपन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए पावर जो है वो पहले लिख देंगे अपन, यानी कि 2, और एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स और फिर स्क्वायर यानी कि पावर है दो, दो में से एक कम करेंगे तो 2 माइनस 1, ठीक है। तो 2x आ गया। यहाँ पे ही अगर x की पावर 5 होता तो 5 का कितना हो जाता, 5 अपन पहले लिखते एंड पावर एक कम कर देते तो 5x की पावर 4 हो जाता, ठीक है। x की पावर अगर -2 है, -2 का कितना हो जाएगा, -2 पहले ले आओ, ठीक है, तो -2 और x की पावर एक और कम कर दो, तो -2 में -1 करेंगे तो -3, ठीक है, या फिर -2 अपॉन x बाई 3, ठीक है। इस टाइप से अपना ये सोल्व करते हैं क्वेश्चंस इसके, ठीक है। दूसरा, अगर कोई कांस्टेंट है x इक्वल टू, अगर कोई कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, मान लो x इक्वल टू 5 है, उसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो उसका डिफरेंशिएशन अपना 0 आएगा, उसका डिफरेंशिएशन अपना कितना आएगा, 0 आएगा। तो उसका डिफरेंशिएशन अपना डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट वो 0 आ गया। अगर कोई दे रखा है कि अपने को इस टाइप के फॉर्मूलाज आएंगे कि जैसे x प्लस 5 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो x का तो अपन कर देंगे क्योंकि x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो x की पावर 1 दे रखा है अपने को, तो यानी कि 1 को पहले लिखेंगे, ठीक है, और प्लस 1 को पहले लिखेंगे, फिर x की पावर 1 कम कर देंगे, तो x की पावर 1 माइनस 1 कम कर देंगे 1, ठीक है। तो x की पावर 0 का मतलब कितना होता है, किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 1 इंटू 1 यानी कि 1 आ गया। फिर 5 का करना है अपने को, 5 का करना है यानी कि 5 का 0 हो जाएगा। तो x प्लस 5 या x प्लस k कुछ भी हो ना तो उसका अपना 1 आ जाता है डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन करने पे, ठीक है। अब देखिए e की पावर x का, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहता है, ठीक है। ये आप याद रख लेना कि ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। ये वाला अगर याद है ना अपनों, तो ई की पावर एक्स का मतलब इजीली ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता है, बहुत जगह पे यूज होगा आपको ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है डिफरेंशिएशन। ए की पावर एक्स का जो है वो ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। तो इसको अपन देख लेते हैं कि ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स और लॉग ई बेस ए होता है। ऐसे ही अगर ई की जगह पे, ए की जगह पे अगर ई दे रखा है ना तो ई की पावर एक्स का इसी से ही आया है एक तरीके से, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ठीक है। यही ए की जगह पे अगर ई दे रखा है एंड फिर लॉग
ई बेस ई, राइट। ए की जगह पे ए दे रखा है, ई की जगह पे ए दे रखा है, तो ई बेस ए। तो ये ई बेस ई का मतलब कितना हो गया, इसका मतलब 1 हो गया, राइट। तो ई की पावर एक्स आ गया। तो ई की पावर एक्स का फॉर्मूला अपना ए की पावर एक्स होता है। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अगर अपन देखेंगे तो वो ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए होता है, ठीक है। तो ये अपना ए की पावर एक्स का है। ये दोनों चीज़ें अपने को बहुत काम में आएंगी आगे, ठीक है। ये साइन एक्स कोस एक्स का है। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, कोस एक्स का फॉर्मूला माइनस साइन एक्स होता है। तो ये आपको याद रखने हैं। और इसमें देखिए एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ जहाँ सी आ रहा है ना, जहाँ जहाँ सी आ रहा है इसमें वहाँ वहाँ माइनस लगेगा। सी आ रहा है, सी का मतलब माइनस लगेगा। तो फॉर्मूला में अगर आप देखोगे ना तो जहाँ जहाँ सी था वहाँ वहाँ माइनस लगेगा। कोस एक्स का माइनस साइन एक्स है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर आप एक बार थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना इस पे तो याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे कोट एक्स आया तो कोट एक्स आया तो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। शेक एक्स का फॉर्मूला शेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स होता है। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है। अगेन सी आया यहाँ पे कोसेक एक्स का, तो कोसेक एक्स कोट एक्स हो गया, लेकिन ये माइनस लग गया। सी आया था तो सी की वजह से माइनस लग गया। और लोग एक्स का फॉर्मूला जो है लोग एक्स का 1/x होता है। log x का d बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होता है, 1/x होता है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूलाज हैं अपने। अगर चाहिए हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे आपको याद होंगे ये मोस्ट प्रोबेबली। तो आपको स्क्रीनशॉट कौन से वाले एरिया का लेना है, आपको इस वाले एरिया का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। ये वाला एरिया आपको मेनली देखना है, ठीक है। होप ये आपको याद होंगे। अगर याद नहीं है तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे याद कर लीजिए, क्योंकि इनका बहुत यूज़ होगा आपका डिफरेंशिएशन में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अपन नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखेंगे कि भाई चेन रूल, कोई एक चीज़ है चेन रूल, और उससे अपन डिफरेंशिएशन आता है। नॉर्मल अगर अपने पास में डिफरेंशिएशन आएगा तो वो तो अपन कर ही लेंगे, राइट। नॉर्मल अगर कुछ भी डिफरेंशिएशन आया अपने पास में वो तो अपन कर ही लेंगे, बट अपने पास में चेन रूल वाला इतना नॉर्मल आएगा नहीं, राइट। नॉर्मल वाला आएगा नहीं, तो अपने पास में चेन रूल वाले आएंगे ऐसे। तो चेन रूल वालों का यूज होगा, वो भी डायरेक्ट नहीं आएंगे, उनका भी यूज करके एक तरीके से अपन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चेन रूल होता क्या है, देखिए चेन रूल ये होता है कि अपने को कोई फंक्शन दिया होगा, मान लो कोस साइन एक्स, मान लो कोस के अंदर साइन एक्स दे रखा है, ठीक है। ये अपने को कोई फंक्शन दे रखा है कोस साइन एक्स। अब इसको अपने को सोल्व करना है। एफ एक्स इक्वल टू कोस साइन एक्स दे रखा है, और वो बोलेगा कि, या फिर वाई इक्वल टू दे रखा है, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू ये है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स निकालो। इसका तरीका क्या होगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालने का इसका तरीका वही होगा, इसको अपन चेन रूल से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चेन रूल से अपना होता क्या है कि अगर एक फंक्शन है उसके अंदर अगर अपना दूसरा फंक्शन दे रखा है तो अपन दूसरे वाले फंक्शन को कुछ मान लेते हैं। तो मान लिया टी इक्वल टू अपना साइन एक्स, ठीक है। टी इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, ये अपन ने मान लिया। तो यहां से डिफरेंशिएटिंग टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर इस वाले फंक्शन को मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। डी टी बाई डी एक्स साइन एक्स का कितना होता है, मेरे पास में कोस एक्स आ गया। तो डी टी बाई डी एक्स आ गया मेरे पास में कोस एक्स। अब देखिए अपन ने क्या माना था, t इक्वल टू साइन एक्स माना था। अपना फॉर्मूला क्या था, अपना मेन इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू कोस ऑफ साइन एक्स, कोस ऑफ साइन एक्स था। अब साइन एक्स इक्वल टू अपन ने टी मानना है, यानी कि y इक्वल टू अपने पास में कोस टी है। ये अपने को दे रखा है एक तरीके से y इक्वल टू कोस टी। यहां से देखिए यहाँ पे अपने पास में x नहीं है तो x के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते अपन डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी टी करेंगे, डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, यानी कि डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो डी वाई बाई डी टी कितना आ गया, कोस का कितना होता है माइनस, कोस में सी आया है तो माइनस होता है, माइनस साइन टी, क्योंकि जितने जहां पे भी सी आता है ना वो नेगेटिव अपन लगा देते हैं फॉर्मूला में, तो माइनस साइन टी, ठीक है। ये अपना माइनस साइन टी आ गया, ये अपना डी टी बाई डी एक्स आ गया। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है भाई डी वाई बाई डी एक्स। अपने को पूछा है कि डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने का तरीका क्या हो गया, देखिए मैं क्या करूंगा, डी वाई बाई डी टी है मेरे पास में, अगर मैं उसमें मल्टीप्लाई कर दूं डी टी बाई डी एक्स का
तो देखिए यहाँ से dt और dt कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास में dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ गया ना। तो यही तो मुझे निकालना था, यानी कि मैं क्या करूँगा, dy बाई dt रख दूंगा। dy बाई dt कितना आया है मेरा, dy बाई dt साइन टी आया है, राइट। तो मैंने रख दिया साइन टी, एंड उसके आगे सॉरी माइनस साइन टी है ये, ठीक है, माइनस साइन टी है, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई करना है अपने को। और इसके आगे dt बाई डी एक्स है मेरा कोस एक्स, ठीक है, कोस एक्स। अब मैं t की जगह पे जो अपन ने माना था, अपने t की जगह पे अपन ने क्या माना था, t की जगह पे अपन ने माना था ये साइन x, t की जगह पे क्या माना था, साइन x माना था ना। तो t की जगह पे मैं साइन x रख दूंगा, जहां जहां t वहां वहां साइन x। तो माइनस साइन इंटू t की जगह पे साइन x इंटू कोस एक्स। तो अपना आंसर क्या आ गया, ये अपना आंसर आ गया। ये किसके इक्वल आ गया, ये dy बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। तो ये अपना चेन रूल हो गया, यानी कि चेन रूल यानी कि उसको अपन ब्रेक कर देते हैं और फिर उसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो ये चेन रूल हो गया, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर चाहिए हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, चाहिए है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एल्स मैं आपको चेन रूल में अभी बताता हूँ कि क्या अपने को कैसे सोल्व करते हैं, दूसरा वाला एग्जांपल जो मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं सोल्व करके आपको बताता हूँ कि क्या है। देखिए अपने को एग्जांपल दे रखा है, जैसे वही चेन रूल में अपन ने बता दिया ना कि कंपोजिट फंक्शन होते हैं, जैसे फोग और गोफ वाले में अपन मानते थे ना, कंटिन्यूटी में अपन देखा था, वैसे ही कंपोजिट फंक्शन दिए होते हैं, उनका अपन कैसे करते हैं। तो वो एक तरीके से है कि इसमें dy बाई डी टी निकाल लिया, फिर dt बाई डी एक्स निकाल लिया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यानी कि dy बाई डी एक्स अपन ऐसे निकालते हैं कि एक फंक्शन को t मान के। ये वाला एग्जाम्पल है अपना, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, 2x प्लस 3 का क्यूब। तो इस फंक्शन को कैसे निकालेंगे अपन, वही लेट t इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर 2x प्लस 3 मैंने t मान लिया तो यहां से ये फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, f(x) इक्वल टू टी की क्यूब, ठीक है। अब मैं इसका निकाल सकता हूं, इसका भी निकाल सकता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में dy बाई डी एक्स आ जाएगा। कैसे, देखिए ये अपने पास में एक तरीके से y है ना, y इक्वल टू एफ एक्स। ये अगर फंक्शन दे रखा है वो y की वैल्यू होती है, अपने एफ एक्स दे रखा है तो दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू y, ठीक है। तो y इक्वल टू ये फंक्शन दे रखा है, तो डिफ्रेंशिएटिंग मैं पहले इसको करता हूं कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। t के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी टी इक्वल टू 3t स्क्वायर, राइट। ये 3 पहले आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, तो 3 पहले आ गया, 3t स्क्वायर हो गया। यानी कि 3t स्क्वायर को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, t की जगह पे मैंने क्या माना था, t की जगह पे यानी कि 3 और t स्क्वायर, t की जगह पे 2x प्लस 3 था मेरा, तो 2x प्लस 3 का स्क्वायर। तो dy बाई डी टी मेरा कितना आ गया, 3 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अभी मुझे क्या निकालना है, dy बाई इस वाले फंक्शन से मैं dt बाई डी एक्स निकालता हूँ। उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो x के रेस्पेक्ट में, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू 2x का कितना होता है, x का 1 होता है, राइट। तो 2 बाहर ले लिया मैंने, x का 1 हो गया प्लस 3, ठीक है, प्लस 3 का कितना, कांस्टेंट का मैंने बताया था कि कांस्टेंट का 0 हो जाता है, यानी कि ये आ गया अपना 2, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये अपना 2 आ गया, अपने को निकालना क्या है कि dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं अपन, dy जो अपना आया है, अपने जो माना था, ठीक है। तो इसमें अपने dy बाई डी टी था अपने पास में, dt बाई डी एक्स है, तो ये वाला फंक्शन है, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो dy बाई dt अपने पास में था, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं dt बाई डी एक्स से, तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा, राइट। क्योंकि dt से dt कैंसिल हो गया, ये एक ही बात है अपना, ये dt से dt कैंसिल हो गया ना, तो एक ही बात है। तो dy बाई dt की वैल्यू रखेंगे, dt बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो dy बाई dt कितना था अपना, ये था अपना 3 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और इंटू 2, राइट। ये 2 था ना, इसका वैल्यू 2 आया है, राइट। तो ये अपन ने इंटू 2 लगा दिया, तो 3 इंटू 2 6 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपन इस तरीके से अपन डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो इसका आंसर अपना कितना आ गया, 6 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये अपना रूल से हो गया, चेन रूल से, ठीक है। बट
आप अगर इस तरीके से निकालने लगे ना तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं इसका आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि कैसे अपने को निकालना है। तो अपने को देखिए क्या दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 की 2x प्लस 3 है ना, 2x प्लस 3 की पावर 2x प्लस 1 की पावर 3, 2x प्लस 1 की पावर 3। ठीक है, ये अपने को फंक्शन दे रखा है, ये y के इक्वल है, ये फंक्शन दे रखा है। इसको कैसे अपन सोल्व करेंगे, देखिए सोल्व करने के लिए चेन रूल से ही सोल्व करते हैं अपन, लेकिन इसका तरीका क्या है कि अपन फंक्शंस को वैसे ना मान के अपन डायरेक्टली सोल्व कर देते हैं। और वो कैसे कि ये पावर 3 है, x की पावर n का पता है अपने को, अगर x होता तो x की पावर n का पता है अपने को, तो उस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो f डेस x की पावर n का क्या पता है कि ये 3 जो है वो पहले आ जाता था, जो पावर है वो पहले आ गई। ठीक है, तो 3 और x की पावर जो है 2x प्लस एक्स की जगह पे 2x प्लस 1, एक्स की पावर एक कम हो जाती ना, तो 3 की जगह पे मैंने 3 माइनस 1 कर दिया, 3 की जगह पे 3 माइनस 1 कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया कि अगर x होता यहाँ पे तो मैं क्या करता, इसकी जगह पे मान लो कैपिटल x है तो x की जगह पे क्या करता मैं 3x स्क्वायर हो जाता, तो x की जगह पे 3 2x प्लस 1। ठीक है, और इसकी स्क्वायर 3 माइनस 1, इतना हो गया। राइट, ये आपको समझ में आ गया। अभी इसके आगे आपको क्या करना है कि जो अंदर फंक्शन बच गए ना आपके, जो अंदर जो भी चीज बच गई ना उसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके अंदर आपको डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, जो अंदर आपका बच गया 2x प्लस 1, यानी कि अंदर आपका जो बचा हुआ है उसका भी डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया अंदर, यानी कि 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ गया, 1 का 0 आ गया, यानी कि अंदर आ गया अपना 2, डिफरेंशिएशन उसका कितना आ गया 2, यानी कि 3 इंटू 2x प्लस 1 की पावर 2 इंटू 2। ठीक है, तो 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया अपना 6 और 2x प्लस 1 की पावर 2। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अपन इतना टाइम नहीं लगाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने में, अपने को बहुत जल्दी करना है क्योंकि अपने को पता है कि चेन रूल में कैसे होता है और कैसे अपने आंसर्स आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर एक मैं सिंपल सा और क्वेश्चन लूं, ठीक है, अगर मान लो एफ एक्स इक्वल टू लेट्स से कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स का। ठीक है, आपको पता है कि अगर कोस एक्स की जगह अगर एक्स होता तो अपने को पता है कि एक्स स्क्वायर का, तो इस केस में डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा इसको तो डायरेक्टली देखिए कोस स्क्वायर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का तो मुझे पता है कि भाई स्क्वायर में जो पावर होती है वो पहले आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो पावर कम कर दी। ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस 1 कर दिया मान लो। ठीक है, स्क्वायर में कोस स्क्वायर था तो कोस की पावर मैंने 2 माइनस 1 कर दी। अब देखिए इसके अंदर क्या बच गया, अंदर इसके कोस एक्स था ना दूसरा फंक्शन, तो कोस एक्स का करेंगे अभी। कोस एक्स का कितना हो गया साइन एक्स, और किस में माइनस में, तो ये ब्रैकेट में माइनस लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये साइन एक्स हो गया। ठीक है, इसके अंदर अपने एक्स का तो 1 हो गया। राइट, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं कि 2 कोस एक्स, यहां पे देखिए कोस एक्स का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ए की पावर बचा कोस एक्स, और ये माइनस का साइन अपन ने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे माइनस लगा दिया और ये अपना आ गया साइन एक्स, 2 कोस एक्स साइन एक्स, या फिर इसको ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है तो माइनस का बाहर माइनस साइन 2x, तो ये अपना आंसर आ गया अगर ये था तो। ठीक है, डायरेक्टली अगर इनडायरेक्टली आपको करना है वही, तो अपन क्या करेंगे, कोस एक्स इक्वल टू टी मानो तो y इक्वल टू अपना एक तरीके से टी स्क्वायर हो गया, डी वाई बाई डी टी कितना हो गया, डी वाई बाई डी टी 2t हो गया। ठीक है, और डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये था कोस एक्स इक्वल टू टी माना था तो डी टी बाई डी एक्स कितना हो गया, कोस एक्स का मैं करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में माइनस साइन एक्स। ठीक है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है, अभी मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 2t इंटू माइनस साइन एक्स, टी की जगह पे कितना था, टी की जगह पे मैंने क्या माना था, y इक्वल टू टी की जगह पे मैंने माना कोस एक्स। ठीक है, तो 2 कोस एक्स और माइनस का साइन बाहर ले लेंगे माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस 2 कोस एक्स साइन एक्स, यानी कि माइनस ये किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का,
ठीक है, तो माइनस साइन 2x, ये अपना आंसर आ गया एक तरीके से। तो सेम आंसर आएगा वही अपने, बट अगर ऐसे मानने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बड़े बड़े क्वेश्चंस में। इसीलिए आपको करना कैसे है, डायरेक्टली सोल्व करना है। डायरेक्टली सोल्व करते टाइम पे क्या करना है आपको, पावर जो भी है बेसिक जो फॉर्मूला है वो जाओ उससे, और फिर अंदर जो भी कुछ बच गए ना, अंदर वाले को आप डिफ्रेंशिएट करते जाओ। ठीक है, अंदर वालों को फिर से डिफ्रेंशिएट करते जाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप ये आपको क्लियर होगा। अभी मूव करते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में क्या है अपने को कि फाइंड, देखिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अपने को दे रखा कि एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो उसका अपन डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, सेम तरीके से अपन फाइंड करेंगे। अगर आपको चेन रूल लगाना है तो चेन रूल लगा करके अपन डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली आपको करना है तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू अपने को दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, ना कि साइन स्क्वायर एक्स है। तो साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर का दोनों का डिफरेंस हो गया ना, तो एफ डेस एक्स बोल लो उसको, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा। देखिए साइन एक्स का कितना होता है, साइन एक्स का हमें पता है कि भाई कोस एक्स होता है, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, बट तो यहाँ भी लिख देंगे भाई कोस एक्स स्क्वायर, कोस एक्स लिखते हैं अपन, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर दे रखा तो स्क्वायर लिख दिया। अभी अंदर क्या चीज़ थी, अंदर जो चीज़ बच गई अपनी एक्स स्क्वायर, राइट, अंदर जो चीज़ अपनी क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कर देंगे। एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स कितना होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अपना कोस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2x, यानी कि इसका आंसर आ गया अपना 2x कोस एक्स स्क्वायर। ये नॉर्मल तरीके से आ गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो अपन कैसे कर सकते हैं, वही एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माना, तो डी टी बाई डी एक्स कितना आ गया, डी टी बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए यहाँ पे कितना है 2x हो जाएगा, x की पावर 2 है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया n, x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये डी टी बाई डी एक्स आ गया। तो फंक्शन क्या हो गया यार अपना, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या माना है t, तो डी वाई बाई डी टी यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन टी का क्या होता है कोस टी होता है, राइट, और t की जगह पे अपन वैल्यू रखेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की जगह पे t की जगह पे एक्स स्क्वायर रखेंगे ना, कोस एक्स स्क्वायर। ये डी वाई बाई डी टी आ गया और ये अपना डी एक्स बाई डी टी आ गया। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, डी वाई बाई डी टी कितना था अपना कोस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना है, डी एक्स बाई डी टी अभी जो डी टी बाई डी एक्स, सॉरी डी टी बाई डी एक्स अपना 2x था। ठीक है, तो ये अपने 2x कर दिया, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यानी कि मान के अगर आपको करना है तो वो वैसे कर लो, अगर डायरेक्टली आपको करना है तो डायरेक्टली अपन इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, होप ये क्लियर होगा आपको। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, आगे अपने को क्या बताया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ टेन 2x प्लस 3। डायरेक्टली देखिए, डायरेक्ट अगर मैं डायरेक्ट तरीके से देखूंगा तो इसको कितना हो जाएगा, 10 का मुझे पता है कि डी वाई बाई डी एक्स अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, 10 का देखिए 10 में सी नहीं आ रहा ना, तो माइनस लाइन लगेगा। 10x का कितना होता था सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे x नहीं है भाई, 2x प्लस 3 है, चलो 2x प्लस 3 रख देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। अभी अंदर वाले का 2x प्लस 3 का, यानी कि 2x प्लस 3 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट, क्योंकि 2 और उसके बाद में x है, x का 1 हो गया, 2 बाहर लेके x का 1 हो गया, 3 का 0 हो गया, कांस्टेंट है ना, तो अपना आंसर कितना आ गया 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। ये अपना डायरेक्टली आ गया। अगर आपको चेन रूल लगाना है वही, तो चेन रूल से अपन कैसे करेंगे, लेट x इक्वल टू टी इक्वल टू क्या करेंगे अपन, t मानते हैं भाई, लेट t इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ से डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे डी टी बाई डी एक्स, राइट, तो ये कितना आ गया अपना, ये आ गया 2
और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। x का कितना होता है 1 होता है, तो 2 बाहर लेके x का 1 हो गया, तो dt/dx की वैल्यू आ गई अपनी 2। यहाँ पे अपन वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, यहाँ पे अपन y बराबर देख लेते हैं, एक बार लिख देता हूँ मैं, ईजी हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा अपना, x बराबर t बराबर ये माना, तो y बराबर मेरा कितना आ गया 10t आ गया ना। इस वाले में अगर मैं ये जो अपन ने माना है 2x + 3, इसकी जगह पे t रखूंगा, तो एक तरीके से y बराबर 10t है अपना। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, इसको अपन t के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पे t आ रहा है राइट हैंड साइड में, राइट। तो t के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करते थे तो dy/dx आता है, t के करेंगे तो dy/dt आ गया। 10t का कितना हो गया अपना, 10t का वही sec² t होता है, राइट, sec² t। या फिर इसमें sec² t की वैल्यू रखेंगे तो sec² और t की जगह पे कितना है, t की जगह पे अपन ने जो माना था, t की जगह पे 2x + 3 माना था ना, तो 2x + 3। ठीक है, ये अपना sec² t हो गया। अभी अपने पास में ये चीज आ गई है dy/dt। ठीक है, और अपने पास में dt/dx आ गया है, तो dy/dx = dy/dt, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे dt/dx। ठीक है, ये चीज अपन लिख देंगे। तो dy/dt कितना है, dy/dt अपना sec² 2x + 3 है, तो sec² और 2x + 3, राइट, 2x + 3, और dx/dt कितना है 2, तो अपना आंसर कितना आ गया 2 sec² 2x + 3। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। तो ये अपना चेन रूल से हो गया, वो नॉर्मली था। ठीक है, होप ये आपको क्लियर है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ समझ में आ रहा है तो ले सकते हैं, एल्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। डिफरेंशिएट द फंक्शन sin cos x² विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए बहुत इजी है, आप इसको देख के मतलब घबराएं नहीं, बहुत इजी है ये। कैसे, डायरेक्टली अपन देखते हैं इसको और इनडायरेक्टली भी देखेंगे, बट डायरेक्टली इस टाइप की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, ताकि डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन फंक्शन को देखते ही कर पाएं आप। देखिए साइन है, सबसे पहले क्या है, अपन लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। यहाँ पे साइन दे रखा है, साइन का अपने को पता है कि कोस होता है। ठीक है, और कोस के अंदर क्या आएगा, साइन x का कोस x होता है, उसके अंदर जो भी कुछ दे रखा है ना, तो इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, इसके अंदर अपने को ये चीज दे रखी है साइन के अंदर, तो अपन ये यूं की यूं रख देंगे, यानी कि साइन का कोस x होता है, तो उसके अंदर जो भी अपने को दे रखा था कोस x² अपने रख दिया। ठीक है, ये कोस x² रख दिया, राइट। अभी इसके मल्टीप्लाई में करेंगे अपन क्या, जो अंदर बच गए उनका, अंदर क्या बचा है भाई, अंदर बचा है अपना ये वाले चीज ना, इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया है, तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं कि dy/dx ऑफ कोस x²। ठीक है, इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है, तो वही चीज दोबारा लिख रहा हूं मैं, कोस अंदर इसके कोस x²। ठीक है, एंड ये डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन अगेन वही सेम चीज मैंने बताया भी था कोस x² का। ठीक है, तो कोस देर का, कोस का कितना होता है, माइनस साइन होता है, कोस x का माइनस साइन x, कोस x² का माइनस साइन x², राइट। अभी और इसके आगे क्या आ जाएगा, dy/dx, जो इसके अंदर बच गया, अंदर क्या बच गया भाई x², तो dy/dx ऑफ x²। ठीक है, तो वही सेम चीज अपन लिखेंगे, कोस x² इंटू ये साइन, माइनस का साइन बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई में है, ये माइनस नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, इंटू साइन x² इंटू x² का dy/dx, x की पावर n का 2x, राइट। तो ये सब मल्टीप्लाई में है, तो अपना आंसर कितना आ गया 2x साइन x² एंड कोस के अंदर क्या है, कोस x², और ये माइनस का साइन भी था यहाँ पे, तो ये अपना एक तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको चेन रूल से करना है, ये अगर आपको समझ में नहीं आया है, चेन रूल से अगर आपको करना है, तो चेन रूल से करने का वही तरीका है। ठीक है, जो अपन ने अभी बताया था, चेन रूल से करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें दो चीजें मानेंगे। देखिए, एक तो अपन इसको साइन के अंदर दे रखा है, अपने को फंक्शन क्या दे रखा है, y = साइन, फिर इसके अंदर कोस, और फिर उसके अंदर x², ऐसा फंक्शन दे रखा ना। तो इस फंक्शन में अपन क्या करेंगे, इसको एक बार t मान लेंगे। ठीक है, लेट t = कोस x²। ठीक है, कोस x² को t मान लिया, तो यहां से अपने पास में dt/dx आ गया, कितना, कोस x² का
कोस एक्स स्क्वायर का। इससे पहले एक बार और मान लेते हैं, चलो छोटे से स्टार्ट करते हैं अपन मानना, ठीक है। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटे को मानते हैं, यानी कि अपना सोल्व होता जाएगा, ठीक है। लेट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये समझाने के लिए मान रहा हूँ मैं, वैसे भी अपन कर सकते थे लेकिन समझाने के लिए सबसे जो छोटा है अपना, सबसे अंदर में है उसको मानो, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अपना y बराबर कितना आ गया, यहाँ से देखिए डी टी बाई डी एक्स कितना आ गया अपना 2x, x के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन किया तो डी टी बाई डी एक्स आ गया 2x। अभी एंड लेट, अभी ये कितना आ गया, कोस टी आ गया ना अपना, ये वाला, ये फंक्शन कैसे हो गया, यहाँ पे लेट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि y इक्वल टू अपना क्या बन गया, साइन और उसके अंदर कोस टी, राइट। ये फंक्शन बन गया अपना, t की वैल्यू अगर रखेंगे ऊपर वाले में एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी रखा तो। अब यहाँ पे लेट कोस टी इक्वल टू यू, ठीक है, u मान लिया अगर, तो यहाँ पे इस फंक्शन का अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे u का तो du हो जाएगा, y इक्वल टू कोस टी था तो dt बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी टी था, ठीक है। तो ऐसे ही अपन क्या करेंगे, dy बाई du बाई डी टी, तो du बाई डी टी हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू किसके, विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि u में राइट हैंड साइड में t आ रहा है ना, मतलब t है लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी, तो t के रेस्पेक्ट में अपन करेंगे तो du बाई डी टी हो गया। और कोस टी का अपने को पता है कि क्या होता है, साइन टी होता है, ठीक है, माइनस का साइन टी होता है, तो du बाई डी टी आ गया अपने पास में साइन टी, ठीक है। अभी अपना फंक्शन क्या हो गया, एंड y इक्वल टू साइन ऑफ u, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन था साइन, ये अपने u माना है कोस टी को, तो वो y की वैल्यू रख दी, राइट। तो y इक्वल टू साइन u की जगह पे क्या डालेंगे अपन, u की जगह पे अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट। तो dy बाई डी यू किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू u, विद रेस्पेक्ट टू u, ठीक है। u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी यू कितना आ गया, साइन u का, अपना क्या होता है साइन u का, साइन u का होता है अपना कोस u, ठीक है, साइन u का होता है अपना कोस u। तो देखिए अपने पास में ये तीन चीज आ गई, अपने को निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, राइट, dy बाई डी एक्स। तो इसको मैं क्या करूं, मैं अगर ऐसे लिख दूं dy बाई डी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना इसको, राइट, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा अपना। तो इस चीज़ को अपने पास में ये सब की सब वैल्यूज़ हैं, अपने निकाल ली ना ऑलरेडी ये वैल्यूज़, तो ये वैल्यूज़ अपन अपने जो निकाली थी वहाँ से रख देंगे। मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ अभी, ये अपन ने डी टी बाई डी एक्स की, ये डी यू बाई डी टी की, और ये डी वाई बाई डी यू की। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी यू रखना है, यानी कि अपनी वैल्यू आ गई कोस यू इंटू इसके आगे ये डी यू बाई डी टी कितना है अपना माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी, और उसके आगे डी टी बाई डी एक्स क्या है, डी टी बाई डी एक्स क्या है अपना, डी टी बाई डी एक्स अपना 2x, तो ये 2x। अभी यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे अपनी, सबसे पहले क्या है u की वैल्यू, तो कोस यू की वैल्यू अपन ने क्या माना है कोस टी, राइट, u इक्वल टू कोस टी था ना यहाँ पे, तो कोस के अंदर कोस टी, राइट, कोस के अंदर कोस टी, और फिर उसके आगे माइनस का साइन मैं बाहर ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है, ये जो माइनस था ना ये बाहर रख दिया, और साइन और टी इंटू 2x, ठीक है। अभी बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू अपन पुट करेंगे, टी की वैल्यू क्या थी अपनी एक्स स्क्वायर माना था ना अपन ने, टी की वैल्यू यहाँ पे देखिए ये वाला टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माना था टॉप पे, राइट, तो टी की वैल्यू अगर रखेंगे अपन एक्स स्क्वायर तो माइनस कोस और फिर उसके अंदर कोस और टी की जगह पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू साइन टी की जगह पे अगेन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो ये अपना आंसर आ गया, वही जो अपना आंसर था ना, इसको अगर मैं इधर लिखूंगा यानी कि 2x माइनस का और फिर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस और उसके अंदर कोस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, तो ये अपना एक तरीके से आंसर आ गया, वही सेम आंसर है। तो अगर आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट आप लेफ्ट हैंड साइड से करते जाइए, अगर डायरेक्ट नहीं करना, आपको चेन रूल से करना है, तो सबसे जो छोटा है, सबसे छोटा क्या था अपना, ये एक्स स्क्वायर था, राइट। सबसे छोटा जो है एक्स स्क्वायर, या सबसे अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है अपना, तो एक्स स्क्वायर को मान लीजिए कुछ ना कुछ, ठीक है, और फिर उसके बाद में आगे वाले फंक्शंस को अपन मानते जाइए, आपका आ जाएगा। सबसे पहले इसको मान लीजिए टी, फिर कोस टी को आप यू मान लीजिए, तो अपना फंक्शन हो जाएगा y इक्वल टू साइन यू, जिसका आप कर सकते हो dy बाई डी यू। फिर जो u माना था उससे आप du बाई डी टी निकाल लेना, फिर t माना था उससे dt बाई डी एक्स निकाल लेना, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल ऑफ द डेरिवेटिव। ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ कि अगर अपन दो फंक्शंस को अगर ऐड करते हैं ना, मान लो अपने को ये दे रखा था 5x एफ एक्स इक्वल टू कुछ दे रखा 5x प्लस 3x स्क्वायर, इसको अपने को निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि इस फंक्शन का अपने को डी बाई डी एक्स निकालना है। अगर डिफरेंशिएशन करना है तो मैं क्या करूँगा, डी बाई डी एक्स ऑफ इस पूरे फंक्शन की वैल्यू रखूंगा मैं 5x प्लस 3x स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन है ना, अलग अलग करके आप निकाल लोगे तो भी उतना ही आएगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x अलग से निकाल लूँ, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर इसकी अलग से निकाल लूँ। तो ये अपना एडिशन रूल हो गया है कि दोनों की अलग अलग निकाल के आप उनको जोड़ दो डिफरेंशिएशन में, वो बात एक ही है, पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपना उतना ही आएगा। तो इसका कितना आ गया 5x का, 5 बाहर ले लूँगा मैं, कांस्टेंट है, और x का कितना हो गया 1, ठीक है, तो ये मेरा 5 आ गया, प्लस 3x स्क्वायर का कितना हो गया, x की पावर इधर ले लूँगा, 3 तो बाहर आ गया, x की पावर पीछे लिया तो मैंने कितना आ गया 2, और फिर x की पावर 1 कम कर दूंगा तो x की पावर 2 माइनस 1, राइट। तो ये कितना आ गया 5, मेरा टोटल कितना आ गया, ये टोटल कितना आ गया मेरा, ये 5 हो गया, राइट। तो ये 5 प्लस 6 और x, ये स्क्वायर में से एक कम हो गया तो 5 प्लस 6s, तो ये मेरा डिफरेंशिएशन आ गया है इसका, ठीक है। तो ये अपना चेन रूल हो गया, सॉरी एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल हो गया। माइनस अगर होता तो माइनस रख देते, अगर यहाँ पे अपने को प्लस ना दे करके इस वाले में अगर माइनस होता तो अपन यहाँ पे माइनस रख देते, अपन यहाँ पे माइनस रख देते, अपन यहाँ पे माइनस रख देते, अपना माइनस में आंसर आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यानी कि आपको लंबा सा कोई फंक्शन दे रखा है उसको आप अलग अलग कर लेना सबका, एंड सबका डिफरेंशिएशन करके उसको अगर प्लस दे रखा तो जोड़ देना और माइनस दे रखा तो घटा देना एक तरीके से। तो डी बाई डी एक्स ऑफ अगर दो फंक्शन हैं तो उनका एफ एक्स का कर लो अलग से और जी एक्स का कर लो, ऐसे ही अगर माइनस है तो दोनों का करके एफ एक्स का करके और जी एक्स का करके बीच में माइनस लगा दिया, जो साइन यहाँ पे था वो सेम साइन अपन ने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अभी प्रोडक्ट का देखिए, प्रोडक्ट का रूल जो है ना वो आपको इजी होगा, मतलब करने में अगर आपने पहले नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोडक्ट रूल है क्या, कि अगर अपने को कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और जी एक्स है, ठीक है, इसका अपन एक एग्जांपल देखेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्या करो, देखो एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन का अगर अपने को निकालना है डेरिवेटिव, ठीक है, अपने को अगर डिफरेंशिएशन करना है तो पहले फंक्शन को यूं का यूं लिख दो, पहले फंक्शन को यूं का यूं लिख दो, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, प्लस दूसरे वाले फंक्शन को यूं का यूं लिख दो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, ये जो पहला फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन कर दो। यानी कि u और v अगर कोई दो फंक्शन है, ठीक है, अगर उसका d बाई डी एक्स अपने को निकालना है, डिफरेंशिएशन अगर निकालना है उसका, तो यूं का यूं लिखो, ठीक है, पहला यूं का यूं लिखो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, दूसरा क्या है v डेस, प्लस दूसरा वाला यूं का यूं लिखो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, उससे आंसर निकल जाएगा, ठीक है। मान लो आपको दे रखा है x साइन x दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स दे रखा है, इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है इसी तरीके से। तो वही अपन, ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है, ठीक है, दो फंक्शन है ना इसमें, पहले वाले फंक्शन को यूं का यूं लिखा अपन ने, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन किया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दूसरे वाले फंक्शन को यूं प्लस का साइन लगाओ, दूसरे वाले फंक्शन को यूं का यूं लिखो, ठीक है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो डी बाई डी एक्स ऑफ पहले वाला क्या था एक्स, ठीक है, इजी हो गया।
अभी अपने को पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, तो एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का कितना आ गया, 1 आ गया, तो साइन एक्स इंटू 1, यानी कि ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या आपको याद हो गया ना कि दो फंक्शन है, तो पहले वाले का करो, दूसरा वाला यूं का यूं छोड़ो, दूसरे वाले का लिखो, देन पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, तो ये अपना इसका प्रोडक्ट रूल हो गया है। ऐसे ही अपन देखते हैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या है कि अपने को अगर डिवाइड में दे रखा है, एक फंक्शन के नीचे दूसरा दे रखा है, तो उसका अपन क्या करते हैं, अगर वही अपने को एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स दे रखा है, इसको अपन कैसे करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को इधर लिखो, नीचे वाले फंक्शन को पहले लिखो, साइन एक्स लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं करो, ये नहीं करो, एक बार देखो आप इसको कैसे करो। नीचे वाले फंक्शन को इधर लिखो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, नीचे वाले फंक्शन को लिखो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, माइनस का साइन बटे में अगर रहता है ऑलवेज। ठीक है, तो अगर नीचे कुछ भी है ना तो उस केस में माइनस आता है, लोग में भी अपन ने देखा है कि नीचे रहता है तो माइनस आता है, राइट, लोग एम अपॉन एन का। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी कि पहला वाला फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन लिखो, नीचे वाला फंक्शन लिखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, माइनस ऊपर वाला फंक्शन यूं का यूं लिखो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक है, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले फंक्शन जो एज इट इज था ना उसका स्क्वायर कर दो। समझ में आई ये चीज आपको? अगर एफ एक्स और जी एक्स है, नीचे वाला फंक्शन यूं का यूं लिखो, ठीक है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, माइनस ऊपर वाला फंक्शन यूं का यूं लिखो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो और नीचे वाले का स्क्वायर करो नीचे। ठीक है, ये अपन देखते हैं इसको, ये वाला फॉर्मूला जो एक फंक्शन दे रखा है अपने को, मान लो एग्जांपल के लिए कि x अपॉन साइन एक्स दे रखा है। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसका एफ एक्स करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, नीचे वाला फंक्शन यूं का यूं लिखो, साइन एक्स। ठीक है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, माइनस ऊपर वाला फंक्शन यूं का यूं इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, तो साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, फॉर्मूला याद हो गया? तो साइन एक्स का देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया, 1, तो ये आ गया ऊपर अपना साइन एक्स, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कोस एक्स होता है, तो एक्स कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये अपना आंसर आ गया। चलिए, ये था आज का अपना पूरा मतलब एक्सरसाइज नंबर 5.2 में जितने अपने एग्जांपल्स और जो भी फॉर्मूले हैं तो उनका पूरा डिस्कशन था। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए।